नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिस तरह से कल कतर पर हमला हुआ इसराइल के द्वारा और जिस तरह से धमाके हुए कतर में, उसके बाद सोशल मीडिया में एक सवाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका ने कतर के मुद्दे पर अरब देशों को धोखा दिया। क्या अमेरिका ने कतर को धोखा दिया है, कतर के साथ विश्वासघात किया है। क्या अमेरिका को पता था कि इजराइल कतर में हमला करने जा रहा है और जानबूझ के अमेरिका ने जो है इसकी जानकारी जो है वो कतर को नहीं दी। ये वो सवाल है जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का और डिबेट का मुद्दा बने हुए हैं। देखिए, हम आपको पूरी घटनाक्रम बताते हैं कि कल जब कतर में हमला हुआ उसके चंद मिनटों के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ईरान की तरफ से अली खामेनी साहब की तरफ से जो बात अमेरिका को लेकर कही गई थी, अरब देशों को जो वार्निंग दी गई थी, क्या वो सही साबित हो रही है। देखिए, कल जब खबर आई कि कतर में जो है वो धमाके हुए हैं और इसराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद ये खबर आई कि क्या अमेरिका ने जो है वो कतर को जानकारी दी थी इस बारे में। ट्रंप ने कहा उन्होंने हमले का आदेश नहीं दिया था। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आया, ट्रंप ने कहा उन्होंने हमले का आदेश नहीं दिया था, लेकिन उनके सलाहकार ने कतर को आगाह किया था। ये स्टीव विटकॉफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कतर ने अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया है। देखिए, कतर के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है माजेद अल अंसारी ने कहा कि कतर को सूचना देने का दावा गलत है। फोन तब आया जब कतर में धमाके शुरू हो गए थे। स्टीव विटकॉफ का जब फोन आया कतर में कि इजराइल स्ट्राइक कर सकता है आपको, उस समय ऑलरेडी कतर में धमाके होने शुरू हो गए थे। जब हमला हो चुका था उसके चंद मिनटों बाद अमेरिका की तरफ से, स्टीव विटकॉफ की तरफ से कतर को यह चेतावनी जारी की गई। देखिए, कतर की तरफ से कहा गया, द स्टेटमेंट्स बिगिन सर्कुलेटिंग अबाउट कतर बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द अटैक इन द एडवांस आर बेसलेस। द कॉल फॉर अ यूएस ऑफिशियल केम ड्यूरिंग द साउंड ऑफ द एक्सप्लोजन्स कॉज्ड बाय द इजरायली अटैक इन दोहा। देखिए, जब दोहा में हमले शुरू हो गए थे उसके बाद जो है वो अमेरिका की तरफ से फोन आया कि आप पर हमले हो सकते हैं, इसलिए कतर ने इस दावे को गलत बताया है कि हमें पहले से इसकी जानकारी दी गई थी। देखिए, कल जब ये हमले हो गए उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना द्वारा सूचित किया गया था कि इजराइल हमास पर हमला कर रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य से दोहा के एक हिस्से में स्थित था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात मानी कि भाई अमेरिकी सेना ने उन्हें बताया था, व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था कि इजराइल जो है वो हमास के एक ठिकाने पर हमला करने जा रहा है जो कि दोहा में है। ट्रंप आगे कह रहे हैं, मैंने तुरंत विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को होने वाले हमले के बारे में कतर को सूचित करने का निर्देश दिया। उन्होंने ऐसा किया लेकिन दुर्भाग्यवश हमले को रोकने में बहुत देर हो गई थी। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने स्टीव विटकॉफ को कहा था कि फौरन आप जो है वो कतर को जानकारी दे दें, लेकिन जब तक स्टीव विटकॉफ फोन करते तब तक जो है वो देर हो गई थी और हमले हो गए थे। अब इसी बात को लेकर ये सवाल उठ रहा है, बड़े सारे सोशल मीडिया में जो है इस तरह की राय सामने आ रही है कि जानबूझ के अमेरिका की तरफ से देर से सूचना दी गई, ऐसा सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही हैं। कई विदेश नीति के जानकार जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका खुद चाह रहा था कि हमास के इन ठिकानों पर जो है वो दोहा में हमले हों, इसलिए देर से जानकारी दी गई। देखिए, इसके बाद ट्रंप ने कहा कि इसके बाद उन्होंने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मुझसे कहा कि वह शांति स्थापित करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना शांति के लिए एक अवसर के रूप में काम कर सकती है। उसके बाद जो है नेतन्याहू से भी ट्रंप ने बात की। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थनी को फोन पर आश्वासन दिया कि उनकी धरती पर ऐसा दोबारा नहीं होगा। कतर को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इस तरह की घटना जो है वो फिर से नहीं होगी। अब देखिए, कतर की तरफ से मैं पहले आपको बेसिक स्टेटमेंट बता रहा हूं कि किसने क्या कहा और ये घटनाक्रम कैसे हुआ। जो प्रधानमंत्री हैं अल थानी कतर के, इनकी तरफ से कहा गया, ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में एक ऐसा ताकतवर खिलाड़ी मौजूद है जो अराजकता फैला रहा है। ये इजराइल के लिए कह रहे हैं। नेतन्याहू पूरे क्षेत्र को अपूर्णीय टकराव की ओर धकेल रहे हैं, एक बड़ी जंग की तरफ, एक बड़े टकराव की तरफ जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को धकेल रहे हैं, ऐसा कतर का कहना है।
उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक मूल्य दोनों के खिलाफ बताते हुए विश्वासघात करार दिया है, एक धोखा करार दिया है और जोर दिया कि कतर अब भी शांति स्थापना करने की प्रक्रिया में जुटा रहेगा। देखिए, जिन लोगों पर ये हमले हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि ये वो लोग थे दोहा में जो कि पीस टॉक से जुड़े हुए थे। हमास के साथ जो सीज फायर होना है उसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, उससे जुड़े ये लोग थे जिनके ऊपर हमला किया गया। जबकि हम इसराइल का कहना है कि ये हमास के लिए काम करने वाले लोग थे और जो जेरूसलम में हमला हुआ या फिर इसराइल के जो सैनिकों पर हमला हुआ गजा सिटी में और कई सारे इसराइली सोल्जर्स मारे गए, ये इसके लिए जिम्मेदार थे, इसलिए हमने इन्हें निशाना बनाया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये वो लोग थे, अब कतर ने भी ये बात मानी है कि ये वो लोग थे जिन पे हमला किया जो पीस टॉक से जुड़े हुए थे। हमने पिछले वीडियो में इसका विस्तार से जिक्र भी किया कि इन्हें क्यों निशाना बनाया गया। अब देखिए, सवाल ये है कि कतर जो है, कतर अमेरिका का एक एलाई है। अगर आप अल उदेद एयरबेस की बात करें तो वहाँ 10,000 से ज़्यादा जो है अमेरिकन सोल्जर्स हैं और यूएस सेंट्रल कमांड का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर है वो कतर में है, दोहा में है। इतना बड़ा एलाई यूनाइटेड स्टेट्स का। अब जो जो चर्चाएं सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है, जो सबको हैरानी हो रही है कि भाई इतना बड़ा एलाई आपका, तो फिर आपने इन्हें समय रहते जानकारी क्यों नहीं दी। ये बात जो है वो किसी को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से ये कहना कि भाई हमसे देर हो गई जानकारी देने में, सोशल मीडिया में तमाम लोगों का कहना है कि ये हो नहीं सकता। उनका कहना है कि ये अमेरिका की तरफ से सही समय पे जानकारी नहीं देना ये संभव नहीं है, जानबूझ के ये देर की गई, ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है। अब देखिए, इतना बड़ा एलाई कतर जो कि जो है वो कई बार कतर ने तालिबान और मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं की मेज़बानी भी की है और इसलिए शायद कहा जा रहा है कि वो इसराइल के निशाने पर आ गया और उसने कई बार हमास की मदद भी की, मतलब फाइनेंशियली मदद करने की भी कोशिश की है। तो इन हालात में अगर अमेरिका का एलाई है कतर, तो फिर अमेरिका ने सही वक्त पे कतर को जानकारी क्यों नहीं दी? क्या ये अरब देशों के साथ अमेरिका का धोखा है? इसको इस तरह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कतर के साथ अमेरिका ने धोखा किया, जबकि कतर इतना बड़ा आपका एलाई है। और अब देखिए, एक बड़ा समझौता भी करने जा रहे हैं ट्रंप जो है वो कतर के साथ, डिफेंस डील, वो एक अलग बात है। अब सवाल ये है कि देखिए, अभी कुछ वक्त पहले अली खामेनी साहब की तरफ से ये बात कही गई थी, जब ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी अमेरिका की, तब ईरान की तरफ से, अली खामेनी साहब की तरफ से ये बात कही गई थी कि भाई आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के स्टेटमेंट सुबह कुछ होते हैं, दोपहर को कुछ होते हैं और शाम को कुछ होते हैं। उन्होंने ये बात न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर कही थी। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि भाई इनके स्टेटमेंट लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए हम इन पर भरोसा कैसे करें। तो इन सूरत में, और देखिए ईरान की तरफ से बार बार ये बात भी कही जा रही है कि अमेरिका की किसी बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमको विश्वास पे नहीं लिया जाएगा तब तक हम न्यूक्लियर टॉक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये अमेरिका पे ट्रस्ट की बात को लेकर जो बार बार बात अली खामेनी साहब की तरफ से कही गई, जो ईरान की तरफ से कही गई, अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये यहाँ पे सच साबित हुई है कतर के मामले में। अमेरिका अगर अलाई है, सच्चा अलाई होता कतर का, तो वो कतर को जानकारी देता कि आप पर हमला होने वाला है या उस हमले को रोकने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए कई लोगों का ये कहना है कि ईरान जो कह रहा था, अली खामेनी साहब जो कह रहे थे, वो बात सच साबित हुई अमेरिका को लेकर। अमेरिका पर विश्वास नहीं हो सकता। कुछ लोग इसीलिए ये भी कह रहे हैं कि क्या अरब कंट्रीज़ को, अरब देशों में देखिए, चाहे सऊदी हो या कई और देश हैं जिनके जो है वो अमेरिका के साथ अच्छे टर्म्स हैं, अमेरिका के बेसेस भी हैं, 10 से ज़्यादा बेसेस हैं इन कंट्रीज़ में। क्या इन कंट्रीज़ को, कतर के नाम पे इन कंट्रीज़ को, इन मुस्लिम देशों को, अरब कंट्रीज़ के साथ भी अमेरिका ने धोखा किया है? कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो इन सिचुएशन में एक बात ये उभर के सामने आ रही है, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या अब मुस्लिम देश क्या करेंगे? क्या वो ईरान की जो बात है, ईरान की तरफ से देखिए फिर अपील की गई है इस कतर हमले के बाद कि यूनाइटेड नेशन और इस्लामिक कोऑपरेशन, जितनी कंट्रीज़ हैं वो एकजुट हो जाएं, जितनी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो एकजुट हो जाएं और एक साथ मिलके इजराइल को जवाब दें। ये बात आज भी कही गई, ये बात 2 दिन पहले भी कही गई थी जब मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी, उस समय भी ये बात थी। अली खामेनी साहब का संदेश लेके जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो उस बैठक में गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि अब वक्त आ गया है, सब मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा। और
इसराइल के खिलाफ एकजुट होकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो आप इसराइल को रोक सकते हैं। ये यूनिटी बहुत ज़रूरी है। बार बार ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। अमेरिका को लेकर भी आगाह किया गया कि अमेरिका पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अब कतर पर जिस तरह से हमला हुआ है, उसके बाद अब कतर क्या करना चाह रहा है? क्या कतर इस बात का कोई रिस्पॉन्स देगा? देखिए, जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं अल थानी साहब, इनकी तरफ से कहा गया, उन्होंने इसे एक आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना है और पूरे इलाके में अराजकता फैलाना था। देखिए, यही बात कतर की तरफ से कही जा रही है कि जो पीस टॉक्स चल रही हैं उसको डिरेल करने की जो है वो एक कोशिश थी। उसके बाद कहा गया कि कतर अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर उचित जवाब देने का अधिकार रखता है। ये बात कतर की तरफ से कहेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रिस्पॉन्स भी देंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बात ईरान ने कही, अरब देशों को जो आगाह किया, अरब देशों से जो इसराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही, अमेरिका को लेकर जो बात कही, क्या वो सच साबित हुई इस कतर पर हमले को लेकर? अब इससे जुड़े जो भी डेवलपमेंट हैं वो अगले 1-2 दिन में सामने आएंगे कि कतर की तरफ से क्या रिस्पांस होता है। मुस्लिम देश जो हैं वो इसकी आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन ये आलोचना किस हद तक जाएगी? और ईरान ने जो है वो खुल के जो है वो इस मामले में इसराइल की मजम्मत की है। इस सिचुएशन में अब अगला कदम ईरान का क्या होगा? और गजा को लेकर अगले 48 घंटे बेहद अहम है। गजा में सिटी के अंदर एंटर करने के लिए तैयार हैं इजरायली फोर्सेस। क्या ऐसी सूरत में क्या ईरान वर्सेस इजराइल जंग के हालात एक बार फिर बनेंगे? इससे जुड़ा जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।